हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में लोग देखने वाले कि हम कैसे एक पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं पाइथन की हेल्प से। तो पाइथन की हेल्प से अगर हम बना रहे हैं तो आप मेक श्योर करें आपके डिवाइस में पाइथन इंस्टॉल हो। यहाँ से आप जाके पाइथन की लेटेस्ट लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है हमारा चैनल जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। इस पर मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, जाके देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में हमें कोडिंग जरूरत पड़ती रहती है, तो इसी की हेल्प से मैं यहाँ पर अभी एक बनाने वाला हूँ पासवर्ड जनरेटर, जो कि पासवर्ड को जनरेट करता है। मैं लोअर केस अपर केस डिजिट को पंचुएशन है, तो इसके लिए मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करने वाला हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट स्ट्रिंग। अगर आपको पाइथन आती है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी और आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको पाइथन सिखा भी सकता हूँ, लेकिन मैं पाइथन की ट्यूटोरियल लेके आऊँगा थोड़े दिन में, और उसके बाद हम सही से सीखेंगे। बीच में पाइथन, नोड.जेएस, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस चैनल पे, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, सारी कोडिंग के कंसेप्ट जानेंगे। तो फिलहाल को वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा इंट्रो पार्ट था पहली वीडियो कोडिंग के लिए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद हमें चाहिए एक डेटा वेरिएबल जिसमें हम सारे डेटा को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल। अब प्रिंटेबल हमने ऐसा क्यों लिखा, मैं आपको इसे प्रिंट करने के बाद दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने इसे डेटा लिखा और मैं कंट्रोल-S किया, उसके बाद आप यहाँ पर अगर न्यू टर्मिनल पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। खैर मैंने शॉर्टकट यूज़ किया। उसके बाद आप इसे प्रिंट करेंगे तो जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये आ गया। स्मॉल लेटर में ये है, कैपिटल लेटर्स में ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर पंचुएशंस आ गई हैं सारी, और ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसे यूज़ नहीं किया होता तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मैनुअली लिखनी पड़ती, ABCD, फिर कैपिटल ABCD, फिर 1 2 3 4, उसके बाद हमें सारे स्पेशल कैरेक्टर्स अलग अलग लिखने पड़ते। लेकिन इसकी वजह से हमने सारा एक ही बार में लिख लिया है, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर आप सबको अकेले यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास और भी ऐसे स्काई लेटर्स अपर केस और लोअर केस लेटर्स हैं। उसके बाद लेटर्स आप यूज़ करेंगे उसमें अपर केस और लोअर केस दोनों आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप डिजिट्स को यूज़ करेंगे तो डिजिट्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन मैंने सबको एक बार टाइम बचाने के लिए कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कैर नाम का एक लिस्ट बनाऊँगा। लिस्ट में जाके इस डेटा को एंटर कर दूँगा। डेटा को एंटर करने के बाद मैं इसे प्रिंट करके एक बार चेक कर लूँगा कि क्या कैर में सारे डेटा गए हैं नहीं, और मैं इसे कमेंट कर दूंगा। उसके बाद सेव करके मैं इसे एंटर आऊँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें आज। यहाँ पर डेटा एंटर ना करने की बजाय मैं इसे एक्सटेंड करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कैर डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर कैर को करूँगा, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ, ओह सॉरी, कैर डॉट कैर हो गया मेरे यहाँ पर, कैर डॉट एक्सटेंड। उसके बाद यहाँ पर डेटा करना है। डेटा करने के बाद यहाँ पर जैसे ही करेंगे देखते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग अलग बन के आ चुकी हैं, 0 1 2 3 4। जबकि हमने यहाँ पर जो किया था, यहाँ पर हमने किया था सारी एक ही इंडेक्स पे थी, लेकिन यहाँ पर सबकी इंडेक्सिंग चेंज हो चुकी है। तो ऐसा करके हम अच्छे तरीके से इन सबको एक एक करके हैंडल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आएगा। उसके बाद हमें इन्हें शफल करना है, तो हमें एक रैंडम मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी जो इन सबको शफल करने वाला है। तो शफल करने के बाद रैंडम को हम कैसे यूज़ करना है, तो शफल क्या होता है सबसे पहले वो जान लें। तो शफल कुछ ऐसा होता है कि एक डब्बे में हमारे पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, और उस सामान को हम लोग सबको एक डब्बे में रख के हिलाएं, जैसे कि चावल, चीनी, दूध, मसाला, हर चीज़, मतलब दूध नहीं, मतलब जो भी बड़ा उसमें, अगर आप उन सबको एक मैनर वे में रखा हुआ होगा, लेकिन अगर आप उसे हिलाएंगे तो हिलाने के बाद वो सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, उसे सफल होना कहते हैं। तो मैं उससे फ़िलहाल शफल करने वाला हूँ अपने इस कैर वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रैंडम डॉट शफल। शफल करने के बाद ये सफल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे कैर में एंटर कर दूँगा, और अब जाके हम दोबारा कैर को प्रिंट करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये वाला आया है आउटपुट, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मेक श्योर करें आपने सेव किया हो सारा, नहीं तो फिर अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले आ चुका है, और इसमें ये आखिरी में आया होगा, ये आखिरी में है, ये P बीच में है। सारे अलग अलग वेरिएबल्स सारे अलग अलग आ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा बन चुका है। उसके बाद मैं इसे कमेंट आउट कर दूँगा, और फिर मैं यहाँ पर एक plen नाम का वेरिएबल बनाऊँगा। plen से मेरा मतलब होगा पासवर्ड जनरेटर। उसके बाद मैं इसे इंट करूँगा। इंट करने के बाद इनपुट मैं टेक्स्ट लूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा एंटर पासवर्ड लेंथ GHT, पासवर्ड लेंथ एंटर करके फिर हम इसे की मदद से हम स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रिंट कैर था, मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लाके इसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हम इसके इंडेक्सिंग का यूज़ करने वाले हैं। इंडेक्सिंग की मदद से हम इसमें स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो हम इसे करेंगे कि तुम्हें यहाँ तक जाना है जहाँ तक plen है, मतलब अगर मैंने इसमें 12 डाला तो ये इंडेक्सिंग 12 तक जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम इसे बाद में अच्छे से तरीके से समझ जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया। मैं यहाँ पर पासवर्ड लाइन जैसे कि देख लेता हूँ, मैं यहाँ पर 12 डालता हूँ तो ये 12 कैरेक्टर्स आ चुके हैं। ये एक बीच में एक स्पेस भी है, 2 3 4 5 6, ये सारे 12 हैं। लेकिन आप ज़्यादा बड़ी नंबर्स ना डालें, मतलब जितना मिला के भी ना हो रहा हो, और आप यहाँ पर 400-500 डाल दें तो नहीं हो पाएगा उतना। तो आप तय करें कि आप ये थोड़ा मैनर वे में डालें। उसके बाद पिलन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी इंडेक्सिंग में आ रहा है, तो ऐसे में हमारा पासवर्ड नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ होने वाली है, हम सेव आउटपुट एक फ़ाइल में सेव करने वाले हैं, सेव आउटपुट इन ए फाइल। तो कुछ हम उसे करेंगे। ओके, ये अलग अलग हो गया। फिर हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तो हम पहले पासवर्ड को जनरेट कर ले, तो हम इसे कमेंट आउट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर PSWD नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग सेम चीज़ को यहाँ पर भी लिख देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैर, यहाँ पर Ctrl+C कर देता हूँ और यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर करूँगा प्रिंट PSWD, प्रिंट करूँगा इसे और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं इसे रन करूँगा, तो पासवर्ड लेंथ पूछ रहा है, मैं 12 डाल दिया। तो देख सकते हैं अभी भी सारे अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इन सबको एक में करने के लिए ही मैंने इसे वेरिएबल को अलग किया। उसके बाद आपके यहाँ पर ये डबल कोट्स डाल देने हैं। डबल कोट डालने के बाद यहाँ पर .join लिखना है और आपको एक गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फिर उसे एंड में जाकर बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पर टर्मिनल पे वापस आएंगे। यहाँ पर मैं इसे सेव करूँगा। मैंने अगेन 12 लिखा। आप देख सकते हैं सारी एक ही लाइन में आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये पासवर्ड सेव हो चुका है। और फिर उसके बाद हम इसे सेव करने वाले हैं। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा विद ओपन, और फिर मैं यहाँ पर पासवर्ड का नाम, फाइल का नाम लिख दूँगा pass.txt। उसके बाद pass.txt लिखना है। और क्योंकि हम इसमें राइट करने वाले हैं तो हम यहाँ पर w लिख लूँगा और यहाँ पर फिर मैं एज एफ करके एंटर कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा f.write। राइट करने के बाद मैं इसमें PSWD को एंटर कर दूँगा। PSWD एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर इसे सेव करके इसे वापस यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी pass.txt नाम का कोई भी फाइल नहीं है। लेकिन मैं एट द टाइम जब इसे रन करूँगा, मैंने इसे रन किया, मैंने जैसे यहाँ पर अगेन 12 लिखा, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल बन के आई और यहाँ पर pass.txt बन के आया, जिसमें ये वाली चीज़ें सेम यही लिखी है जो यहाँ पर है। मैं इसे कॉपी पेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ और मैं इसे यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं पेस्ट किया, तो देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर मैंने इसे अगेन, जैसे यहाँ पर मैंने दोबारा लिखा, अगर मैंने यहाँ पर 12 लिखा, ये सारा चेंज हो जाने वाला है और हमें वो वाला पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो अगर हम अपने पासवर्ड को, पुराना पासवर्ड को अगर ढूंढना चाहते हैं तो वो नहीं मिलने वाला है। हम ऐसा करने वाले हैं कि ये सारा एक ही में सेव हो। तो हम यहाँ पर W की जगह ये लिख देंगे। ए से मेरा मतलब होगा अपेंड का, जो फाइल को अपेंड करता जाएगा। अपेंड का मेरा मतलब होगा वो उसके नीचे लिखता जाएगा। तो मैं यहाँ पर जैसे देखते हैं यहाँ पर पुराना वाला पासवर्ड है, ये वाला सेम वहाँ पर है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आके अगर इसे एंटर करूँ, यहाँ पर मैं अगेन 12 लिखूँगा, तो देखते हैं यहाँ पर ये इसके साथ में जुड़ गया। मैं एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने इसे एंटर किया, फिर मैं 12 लिख देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास pass.txt नाम का आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास फाइल भी आ चुकी है। और अगेन मैं यहाँ पर जाके इसे एंटर करूँगा और फिर मैं यहाँ पर 12 लिख दूँगा। 12 लिखने के बाद यहाँ पर एक और आ चुका है, अगेन मैं यहाँ पर करूँगा और फिर मैं अगेन यहाँ पर 12 लिख दूँगा। तो ये सारे 12 कैरेक्टर से आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा हो रहा हो कि ये मतलब सही से नहीं चल रहा हो, सारे एक ही लाइन में आ रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं f.write। राइट करने के बाद आप इसे ऐसे \n कर सकते हैं। \n करने का मतलब ये होगा कि ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर छोड़ देंगे, न्यू लाइन बन के यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर 12, ये देखिए न्यू लाइन में आया। उसके बाद मैं यहाँ पर अगेन आया, यहाँ पर मैं अगेन प्रिंट किया, यहाँ पर मैं अगेन 12, न्यू लाइन में आया, अगेन 12। ये जितनी बार भी करेंगे हर बार ये न्यू लाइन में आने वाले। उसके बाद आपको सारा रिकॉर्ड भी मिल जाएगा आपके पास कि आपके पास पुराना वाला कितना डेटा पड़ा है और कौन सा आपने कब पासवर्ड जनरेट किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप जान सकें आपके फ्रेंड्स भी इसके बारे में।